कभी सोचा है कि एक कंपनी जो मुनाफे के पहाड़ पर खड़ी हो, वो सिर्फ एक साल में नुकसान की गहरी खाई में कैसे गिर सकती है? आज हम पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल यानी पीएसआईटी की 2025 की इसी हैरानकुन मालियाती कहानी से पर्दा उठाने वाले हैं। तो पीआईसीटी की कहानी में एक बहुत बड़ा एक ड्रामेटिक मोड़ आया है। ऐसा लगता है जैसे पिछले साल के मुकाबले में कंपनी की किस्मत बिल्कुल ही 180 डिग्री पर घूम गई है। जरा सोचिए इस बारे में। सिर्फ एक साल पहले की बात है। 2024 में पीआईटी ने कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि तकरीबन 649 मिलियन रुपए का शानदार मुनाफा कमाया था। मतलब कंपनी कामयाबी की बुलंदियों पर थी, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। लेकिन फिर आता है 2025 और तस्वीर आप कह सकते हैं बिल्कुल ही उलट जाती है। 649 मिलियन के मुनाफे से सीधा 134 मिलियन का नुकसान। ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका है और यही वो मुअम्मा है जिसे आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सिर्फ 12 महीनों में ऐसा क्या हो गया? एक इतनी मुनाफा बख्श कंपनी अचानक से नुकसान में कैसे चली गई? चलें मिलकर इसकी तह तक पहुंचते हैं। तो इस मुअम्मे को हल करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहीं से हमारी तहकीकात का आगाज होता है। तो ये है वो दस्तावेज, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। अब पहली नज़र में देखें तो रेवेन्यू में थोड़ी बहुत कमी तो नज़र आती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि इतना बड़ा नुकसान हो जाए। नहीं, असल कहानी कहीं और छुपी है। और ये रहा वो किलीदी नुक्ता। ज़रा इस चार्ट पर नज़र डालें। दीगर आमदनी यानी अदर इनकम 2024 में 1.16 बिलियन रुपए थी और 2025 में गिरकर सिर्फ 353 मिलियन रह गई। ये 70% की एक जबरदस्त तबाहकुन गिरावट है। बस इसी एक चीज ने कंपनी की पूरी माली कहानी का रुख मोड़ दिया। तो आमदनी में कमी की वजह तो साफ हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला सवाल ये है कि इस पूरे अरसे में कंपनी अपने कैश यानी नकद रकम के साथ क्या कर रही थी? पैसा आ कहाँ से रहा था और जा कहाँ रहा था? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो ये है पीआईटी का स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये दस्तावेज आप समझ लें कंपनी के पैसों की पूरी कहानी बयान करती है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये एक तरह से कंपनी की माली डायरी है। तो आसान लफ्जों में समझें तो ये स्टेटमेंट हमें 3 अहम बातें बताता है। पहली, कंपनी के अपने असल कारोबार से कितना पैसा आया। दूसरी, असासे खरीदने या बेचने में कितना पैसा लगा। और तीसरी, सरमायाकारों और कर्ज दहनदारों के साथ पैसों का क्या लेन देन हुआ। और यहाँ हमें एक बहुत बड़ी बल्कि सबसे बड़ी चीज नजर आती है, 1.8 बिलियन रुपए। कंपनी ने ये खतीर रकम नई कलील मुद्दती सरमायाकारी में लगाई। अब सोचने की बात यह है कि नुकसान वाले साल में इतनी बड़ी सरमायाकारी करना ये एक बहुत बड़ा और दिलेराना स्ट्रेटेजिक फैसला था। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने पिछले साल के शानदार मुनाफे की बुनियाद पर अपने शेयर होल्डर्स को तकरीबन 705 मिलियन रुपए के डिविडेंड भी अदा किए। जाहिर है, इतनी बड़ी रकम की अदायगी ने भी कंपनी के कैश पर अच्छा खासा दबाव डाला। तो अब सवाल ये है कि इन तमाम फैसलों यानी आमदनी में कमी, बड़ी सरमायाकारी और डिविडेंड की अदायगी के बाद कंपनी की मजमूई माली सेहत कैसी नजर आती है? इसका जवाब हमें मिलेगा बैलेंस शीट में, जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। ये बैलेंस शीट समझें कि साल के बिल्कुल आखिर में कंपनी की माली सेहत का एक एक्सरे है। एक तरफ ये बताती है कि कंपनी के पास क्या असासे हैं और दूसरी तरफ ये कि इस पर क्या वाजिबात यानी जिम्मेदारियां हैं। और नतीजा बिल्कुल साफ है। कंपनी के कुल असासे जो 2024 में 5 बिलियन रुपए से ज्यादा थे, वो 2025 में कम होकर तकरीबन 3.8 बिलियन रह गए। और इस कमी की सबसे बड़ी वजह क्या थी? वही कैश में कमी, जो हमने देखा कि बड़ी सरमायाकारी और डिविडेंड की अदायगियों में इस्तेमाल हुआ। तो अब इस पूरी कहानी से सरमायाकारों के लिए या जो भी कंपनी की कारकर्दगी में दिलचस्पी रखता है, उनके लिए क्या अहम टेकअवेज हैं? चलें तमाम अहम नुकात को एक साथ जोड़कर देखते हैं। और ये है वो हतमी नतीजा जिसका सरमायाकारों को सामना करना पड़ा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए इस नोटिस में बिल्कुल साफ लिखा है, कैश डिविडेंड निल यानी सिफर। जब कंपनी को नुकसान हुआ हो और उसने इतनी बड़ी सरमायाकारी भी की हो, तो ये फैसला बिल्कुल मंतिकी लगता है।
तो इस पूरी कहानी को अगर 4 नुकात में समेटें तो वो कुछ यूं हैं। पहला, 649 मिलियन के मुनाफे से 134 मिलियन का नुकसान। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी वजह दीगर आमदनी में 70% की भारी गिरावट। तीसरा, 1.8 बिलियन रुपए की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी। और चौथा, इन सब का हतमी नतीजा शेयर होल्डर्स के लिए इस साल कोई फाइनल कैश डिविडेंड नहीं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या 2025 पिक्ट के लिए महज एक बुरा साल था, या ये मुस्तकबिल की किसी बड़ी कामयाबी के लिए एक जरूरी और सोची समझी कुर्बानी थी? ये जो 1.8 बिलियन रुपए की बड़ी सरमायाकारी की गई है, क्या ये कंपनी को दोबारा मुनाफे की राह पर गामजन करेगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।